गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। बेटा हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बेटा, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमारा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है 1 हमें इसके बराबर प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन बताया। सबसे पहले करेंगे लेट, ये होता है हमारा Pn। क्या होता है बेटा? Pn। तो Pn हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लेट्स प्रूव फॉर n बराबर 1। n बराबर नहीं प्रूव करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा P1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि n बराबर 1 के लिए फर्स्ट टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आ गया ना? n बराबर 1 के लिए हमेशा फर्स्ट टर्म आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। n बराबर 1 के लिए हमेशा फर्स्ट टर्म ही आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया। उसके बाद क्या करते थे? स्टेप 2, लेट इट इज ट्रू और n बराबर k। n बराबर k, तो बेटा ये हो जाएगा n बराबर k के लिए 1 पॉइंट। n बराबर k का मतलब k की जगह k प्लस 1। तो बेटा हम इसको मानेंगे ट्रू, इसको मानेंगे ट्रू। इसका हम करेंगे बेटा यूज। स्टेप 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाउ प्रूव फॉर n बराबर k प्लस 1। तो k प्लस 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों k प्लस 1 का मतलब n की जगह n में हर जगह k प्लस 1 रख दो, तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों k प्लस 2। यहाँ पे रख दो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है बेटा, तो अब हम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों LHS। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे LHS। LHS क्या है हमारी?
ये है बेटा एलएचएस। देखो बेटा इससे पहला टर्म क्या है, देखो इससे पहला टर्म क्या आएगा, इससे पहला टर्म क्या होगा, एक कम, 1 2 3 2 3 4 एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के प्लस 1 और के प्लस 2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, यूजिंग 1 लिखेंगे, यूजिंग 1 तो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 अपॉन ये बेटा। ठीक है बेटा, आप सबको ये सब समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, इजी है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे बेटा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से लेंगे बेटा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3, क्या बचेगा, के अपॉन 4 प्लस ये बचा, तो बन गया मेरे प्यारे बच्चों के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 हो जाएगा बेटा के प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 और के प्लस 4 अपॉन 4। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, और हमारा आंसर आ चुका है बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सारे क्वेश्चंस जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है, सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है, बस आपको समझना है, आपको समझना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब है बेटा, ये जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, n इंटू 3 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है बेटा, तो बेटा सॉल्व करेंगे। Pn क्या हो गया हमारे पास, Pn हो गया हमारे पास 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। लेट इट प्रूफ 4 n बराबर 1। n बराबर 1 के लिए करेंगे तो बेटा P1 2 इंटू 1 माइनस 1 2 प्लस 3 2 माइनस 1 1। क्या गया बेटा, ये कितना आ जाएगा बेटा 3 9 प्लस 3 यानी 12 अपॉन 4। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया, और 3 को आप लिख सकते हो 1.3 भाई, 3 को आप लिख सकते हो 1 के इंटू है, इंटू मल्टीप्लाई, तो बेटा ये आ गया फर्स्ट टर्म आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया ना बेटा, फर्स्ट टर्म आ गया। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए हो गया 2, इट इज 2 4 n बराबर। नाउ step 2, now it is 2 4 n बराबर k, n बराबर के लिए 2 मानेंगे हो जाएगा बेटा 1.3 2 into 3 का स्क्वायर 3 into 3 का क्यूब प्लस
के इंटू 3 की पावर के बराबर 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3/4। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा बेटा, इसे हम एज ए रिजल्ट यूज करेंगे बेटा। इसको जो है बेटा, इसको हम लोग एज अ रिजल्ट मानेंगे। सब में वही काम करना बेटा, स्टेप लेट नाउ प्रूफ फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। यह बेटा 1.3 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यह बेटा k प्लस 1 के एक जगह k प्लस 1 रखूँ आ जाएगा बेटा 2k प्लस 1। देखो ध्यान समझो, मैं आपको बता रहा हूँ k की जगह, जब मैं इसमें k की जगह k प्लस 1 रखूँ आ जाएगा 2k प्लस 1, ऐसे हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा बेटा। ध्यान से समझना, ध्यान से अपॉन 4 तो हो जाएगा बेटा 2k प्लस 2, ऐसे हो जाएगा -1 हो जाएगा बेटा 3 की पावर k प्लस 2 इंटू प्लस के 3/4, यानी कि ये बन जाएगा मेरा 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस के 3/4। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा बेटा ठीक है बेटा। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो मैं ले लूँगा LHS। LHS क्या है मेरे पास 1.3, ये हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ना। अब इससे हर बार हमें क्या करना होता है, हर बार हमें उससे प्रीवियस टर्म लिखना होता है। बस आप ही समझ लो भैया, ये हमारा रिजल्ट है, इसको हम कब यूज करेंगे? इसको हम तभी तो यूज कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जब हमें ऐसा टर्म मिलेगा। तो इससे पहला टर्म क्या हो जाएगा बेटा? इससे पहला टर्म हर बार लिखना ही लिखना है बेटा, रट लो, हर बार लिखना ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों पहला टर्म। अब इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो ना, ये रही। मैं ऊपर कर रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये रख दिया 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3, सॉरी k प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1। इसकी वैल्यू रखी और ये वाला टर्म ऐसे के जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया। एलसीएम हो जाएगा बेटा 4k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास। हमें जाना ये है। अब एक काम करो बेटा, 3 की पावर k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1, ये दोनों में 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेगा। तो क्या बेटा 2k माइनस 1 और प्लस 4k प्लस 4, ये होता है ना बेटा 2k माइनस 1 ये रहा और 4k प्लस 4 ये बचा, और 3 की पावर k प्लस 1 आ गया अपॉन में 3 प्लस में 3/4। समझा सारे बच्चों? भैया इसमें से और इसमें से मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया बेटा, मैंने 3 की पावर k प्लस 1 ले लिया बेटा कॉमन। ठीक है बेटा, अब क्या क्या बचा हमारे पास? ये बचा बेटा 2k माइनस 1 और 4k प्लस 4,
4k प्लस 2k, ये हो गया बेटा 6k, और 4k माइनस 1 हो गया बेटा 3, और 3 की पावर k प्लस 1 प्लस, देखो इसमें से आ रहा है 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, हो जाएगा बेटा 2k प्लस 1 इंटू 3 कॉमन आ गया प्लस 3/4, क्या बन जाएगा बेटा 2k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 ये रहा, और एक ये हो जाएगा k प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, ये प्रूव करना था ना बेटा, आपको याद आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, केवल एक ही क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूँ आपको रोज, केवल एक ही क्वेश्चन देता हूँ, इजी है। मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, 6 आपका होमवर्क है, केवल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रहा हूँ। टू एन माइनस 1 और 2n प्लस 1 इज इक्वल टू तो हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस के 1/3, ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कर दें। Pn की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1/3, तो क्या बेटा P1 1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1/3, ये क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 इंटू 9/3, तो आएगा बेटा 1 इंटू 3, फर्स्ट टर्म आ गया बेटा, ये हमेशा फर्स्ट टर्म ही आएगा, n बराबर 1 पे फर्स्ट टर्म ही आएगा, तो हम बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 2, दैट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k, n बराबर k के लिए ट्रू मानूंगा, तो ये बन गया बेटा हमारा रिजल्ट, क्या बन गया, इसको मानेंगे ट्रू। स्टेप 3, नाउ प्रूव फॉर n बराबर k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए प्रूव करें बेटा, क्या हो जाएगा 1.3 प्लस 3.5 प्लस, जब मैं यहाँ k देखो, जब यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो हो जाएगा बेटा 2k प्लस 1, और जब यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा बेटा 2k प्लस 3, और जब यहाँ रखूंगा कितना हो जाएगा बेटा, जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस के 1/, ये बन जाएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, अच्छा इसको सॉल्व कर लूँ, क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा k प्लस 1
तो जाएगा बेटा 4 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो जाएगा बेटा k प्लस 1 4k स्क्वायर 4 टू जा 8k प्लस 6k हो जाएगा बेटा 14k। 4k स्क्वायर 4 टू जा 8k प्लस 6k कितना हो जाएगा बेटा 14k। और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 6 प्लस 4 10 6 प्लस 4 10 माइनस 1 हो जाएगा बेटा 9। तो कुल मिला के आपको ये प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये रिजल्ट लाना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये रिजल्ट आना है बेटा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम ले लेंगे LHS, हम ले लेंगे बेटा LHS। LHS क्या है बेटा? LHS है 1.3 ये है। अब इससे पहला टर्म क्या है? इससे पहला टर्म आएगा बेटा 2k माइनस 1। इससे पहला टर्म याद रखना, हम सब वहां तक याद है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या जाएगा बेटा? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1 तो ये बेटा 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। क्या गया बेटा? सिंपल है बेटा, और सॉल्व करना है आपने। प्रूफ याद रखना, ये करना ही है, मैंने रिजल्ट लिख रखा है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम नहीं कितना जाएगा? 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा k हो जाएगा बेटा 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4k स्क्वायर प्लस 2k की मल्टीप्लाई 3k 6k और 2k हो जाएगा बेटा 8k। 2k 3 6k और 2k बेटा 8k और प्लस के 3। ठीक है बेटा? हमें लाना है k प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k मतलब 3 4 12k स्क्वायर प्लस 3 24k प्लस 3 9 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक काम करना बेटा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करना, हम सीधा इधर कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4k क्यूब 6k स्क्वायर 12k स्क्वायर ये बेटा 18k स्क्वायर 24k माइनस का 1k प्लस का 23k और प्लस का 9 अपॉन 3। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा क्या आ रहा है? इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ कर रहा हूँ, देखना ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो जाएगा बेटा 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k हो जाएगा बेटा। फिर 1 किससे कर दो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4k स्क्वायर प्लस 14k और प्लस का 9 अपॉन 3 तो जाएगा बेटा 4k क्यूब
प्लस के 18 स्क्वायर प्लस के 23 प्लस के 9। देखो बेटा इसकी वैल्यू यही आ रही है, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है मेरे बच्चों। और हम जब लेके चले थे साथ में तो हमने इसकी वैल्यू भी जो प्रूव करी या तो LHS बराबर आएगा मेरे बच्चों, ध्यान समझना बेटा, ये हमें प्रूव करना है। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा है, और ये जो हम लेके आ रहे हैं ये भी यही आ रहा है। तो बेटा हमने LHS बराबर RHS प्रूव कर दिया। बाकी मेरे प्यारे बच्चों कल करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।